हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू JMR स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के संस्कृत सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारे परीक्षा के लिहाज से बहुत ही VVI होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से देखेंगे कुछ प्रश्नों को जो हमारे संस्कृत एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ज़रूर इस टेस्ट को एक बार ज़रूर देखें और टेस्ट को जो है लगाने का भी कोशिश करें, ताकि आप यह देखें कि भाई आप कितने प्रश्नों को जो है बना पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पठ जोर कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा। तो पठ जोर कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, तो पठित्वा बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रणमय में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रणमय में कौन सा है, तो लेप प्रत्यय है। ठीक, दू का हो जाएगा आपका ए, लेप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मानव में कौन सा त्वदित प्रत्यय है, मानव। तो मानव में जो है वह अन पर त्वदित प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो संपूर्ण संसार जो है वो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। तो वाराहमिहिर के द्वारा जो रचित है वो बृहत संहिता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल जो है पाटलिपुत्रम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं। तो चित्रकूट पर्वत पर पहुँचते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सदा जोड़ एव से कौन सा शब्द बनेगा, तो सदैव बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो संधि को देख लीजिए और यही समास को देख लीजिए, उपसर्ग प्रत्यय को देख लीजिए, ग्रामर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सदा जोड़ एव से सदैव बनेगा। निरोतो भूत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निरतो भूत का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह निरतः जोड़ अभूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10 में मुनये किस विभक्ति का रूप है। तो मुनिये जो है वह चतुर्थी विभक्ति का रूप है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पादेन खज्जा गोपालह, पादेन में कौन सी विभक्ति है। तो यह जो विभक्ति है वो तृतीया है। पादेन में कौन सा विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, गायक जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा। तो गायक जोड़ टाप से जो है वह क्या बनेगा, गायिका बनेगा, है ना। गायक जोड़ टाप, गायिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गायिका। ऑप्शन नंबर बी, गायिका बनेगा। स्त्रीलिंग शब्द जो है गायक जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो गायिका बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। गम जोड़ कित्तिन से कौन सा शब्द बनेगा। तो गम जोड़ कित्तिन से गति शब्द जो है बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। तो नाम और रूप दोनों को छोड़ करके नदियाँ जो है वह समुद्र में विलीन हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है। तो परम तृप्ति देने वाली जो है वो विद्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। तो 6 दोषों को जो है त्याग देना चाहिए। षड दोषा पुरुषेन हाथ भूति मिक्षता निंद्रा तंद्रा भयं क्रोधं आलस्य दीर्घ सूत्रता, यानी 6 जो है आपका त्याग कर देना चाहिए। अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को 6 दोषों को जो है अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। राइट आंसर 16 का बी हो जाएगा। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है। तो पुरुष परीक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यापति के द्वारा रचित है। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। तो सर्व शुक्ला सरस्वती जो है वह दंडी ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है। तो ऋग्वेद में 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो प्रति उपसर्ग से जो है प्रतिकारः बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। तो किस शब्द में नहीं है, तो यह जो है शब्द है आपका वेदना, इसमें नहीं है। बाकी बात सब में व्यर्थ,
विशेष, विराम सब में है। अन्वदयः किस समास का उदाहरण है? तो अन्वदयः जो है वह आपका नज्ञ समास के उदाहरण है। समास मैंने बताया भी, समास, उपसर्ग, प्रत्यय सब को देख लीजिए, ये वीवीआई होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। समास तो एकदम से देख लीजिए। अगला प्रश्न है 23 नंबर, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है? नीलकंठ, महाहनु, माता पितरौ, उपगंगम। तो नीलकंठ का जो है वो है माता पितरौ, ये द्वंद्व समास है। माता डैश पितरौ, माता और पिता। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो शास्त्रार्थ में कुशला जो थी वह गार्गी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शंकर चरितम के रचनाकार कौन है? तो शंकर चरितम का जो रचनाकार है वो पंडिता क्षमा राव है। रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा? तो रामा च सीता च का जो समस्त पद हो जाएगा वह राम सीता हो जाएगा, यानी रामा सीते। ऑप्शन नंबर सी। अनुरूप किस समास का उदाहरण है? तो अनुरूप जो है वो अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर जो है वह आपका मिथिला का मंत्री है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलस साला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो अलस साला में जो है वह 4 लोग आग लगने के बाद भी नहीं भागे। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार जो है जैमिनी है ना। पित्रा किस विभक्ति का रूप है? तो पित्रा जो है वह आपका, कहने का मतलब तृतीय विभक्ति का रूप है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो बच्चों का जो सच्चा रक्षक है उनकी माता है। ऑप्शन नंबर ए है ना। विरक्तो अभूत में कौन सी संधि है? तो विरक्तो अभूत में जो है आपका विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परा उपसर्ग में से कौन सा शब्द बनता है? तो यह बनेगा पराजय। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो प्रचार शब्द में जो है वह आपका प्र उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? है ना। तो अनुच्छेद का संधि विच्छेद जो है अनुजोर अनुच्छेद, अनुत जोर छेद हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 36 का जो है राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुत जोर छेदन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 में मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो मंगलम पाठ में गद्यात्मक और पदात्मक दोनों है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 37 का, है ना। गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों है। 38 नंबर क्वेश्चन में है आपका कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो काव्य मीमांसा के जो रचनाकार है वो कौन है? राजशेखर है। क्या है? राजशेखर। 38 का। 39 नंबर क्वेश्चन में कहता तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण जो हो जाएगा वो काकबली ही हो जाएगा। बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? तो बुद्ध के समय में पटना का नाम पाटलीग्राम था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो जन्म पूर्व जो है वह आपका कितने संस्कार मनाए जाते हैं जन्म पूर्व? तो त्रय है, 3 गो है। गुरु जोर इष्ठन में कौन सा शब्द बनेगा? तो ये गरिष्ठ बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साधक जोड़ टाभ से कौन सा शब्द बनेगा? तो साधिका बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 43 का। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा इंगिस। ऑप्शन नंबर सी। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी। क्री धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो इसका जो रूप हो जाएगा वह करोति हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में विवाह संस्कार के साथ ही प्रवेश कर जाता है। किस अर्थाभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया? है ना। किसके अर्थाभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया था? तो यह जो पाया था उन्होंने शिक्षक के अर्थाभाव में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भव किस लकार का रूप है? तो भव जो है आपका ये लोट लकार का रूप है। अब्जह शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इनमें जो हुआ है वो अप जोर जह शब्द का वर्णों की संधि हुई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
51 में तनवंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है? तनवंगी में आपका जो है वो ऊज और अ का मेल हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तिष्ठ किस लकार का रूप है? तो तिष्ठ जो है वो लोट लकार का रूप है। कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो यह दलित वर्ग की कथा है। ऑप्शन नंबर सी। स्वामी दयानंद कौन थे? तो स्वामी दयानंद जो है वो समाजोद्धारक थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है? तो ये किनका जन्म स्थल है? तो ये है स्वामी दयानंद जी का है। स्वामी दयानंद जी का जन्म स्थान है। प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो प्र उपसर्ग के योग से जो है वो आपका प्रवेश शब्द बनेगा। अप उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो अप उपसर्ग के योग से अपयशः शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अशांति के कितने कारक है? तो अशांति के जो है कुल जो कारक है वो आपका 2 है। अशांति के 2 कारक है। 58 का भी। 59 नंबर में है बैर को कौन बढ़ाता है? तो बैर को जो है बढ़ाने का काम करता है वो स्वार्थ। ऑप्शन नंबर सी। कृतम में कौन सा प्रत्यय है? तो कृतम में जो है आपका कृतम में कौन सा प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा कत। ऑप्शन नंबर बी। क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा सी क्रू। क्वेश्चन नंबर 62 का था लब धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका लभते। भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? तो भारतीय दर्शन का मूल तत्व जो है वो उदारता को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो कर्तव्य का बोध कराता है। ये क्या होगा? कर्तव्य। ऑप्शन नंबर डी। 65 के बाद देखते 66 नंबर क्वेश्चन 65। मोहना डैश व्याकरण आधितवान वाक्य के रिक्त स्थान में कौन पद होगा? तो इसके जो पद होगा वो आपका क्या हो जाएगा? महासंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? तो अशांति के सागर के तटों के बीच जो है वो स्थित है वो संसार आज है स्थित। ऑप्शन नंबर डी। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर। ऑप्शन नंबर सी। दरिद्रान भर कंतय माँ डैश निरुजन यो किमोषधय पाठ किस पाठ से जो है वह लिया गया है? तो यह जो लिया गया है व्याघ्रपथिक कथा से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तस्मात् का मूल शब्द क्या है? तो तस्मात् का मूल शब्द तद है। नदी शब्द के सप्तमी बहुवचन में क्या रूप होगा? तो नदी शब्द के सप्तमी बहुवचन में जो है नदीसु होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो अधिकरण कारक में जो है आपका जो विभक्ति हो जाएगी वो सप्तमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। दान के अर्थ में कौन विभक्ति होती है? तो दान के अर्थ में जो है आपका चतुर्थी विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्याघ्रपथिक कथा के रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 73 का डी। 74 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है? तो मंत्री विदुर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो यह बनेगा अपकारः। प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो यह जो नहीं बनेगा वो कौन नहीं बनेगा? प्रश्न है ना, प्रश्न ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? तो व्याघ्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पिता पुत्रेण सह ग्रामं गच्छति वाक्य के पुत्रेण पद में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो यह हो जाएगा आपका है ना सहयुक्ते प्रधाने। ऑप्शन नंबर ए। उक्ते क्रमणि प्रथमा सूत्र का उदाहरण कौन सी है? तो यह जो उदाहरण हो जाएगा वो राम पुस्तकम पठति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा से जो है वो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 80 का। दुराचारी कौन था? तो दुराचारी जो है वो व्याघ्र था। एधि किस धातु का रूप है? तो एधि जो है वह आपका अस धातु का रूप है। मनः जो रजनम की संधि क्या होगी?
तब मनोरंजनम होगी, मनोरंजनम ऑप्शन नंबर डी। अघन में कौन सी धातु है? तो अघन में जो है आपका कौन सा धातु हो जाएगा? हन। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जो जन्म है वो टंकरा गांव में हुआ था। आपका सी हो जाएगा आंसर 85 का। क्वेश्चन नंबर 86, सव्याघ्रात बिभेति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो रेखांकित पद में जो है वो पंचमी विभक्ति है। मोहन डैश संस्कृतम पठति, व्याघ्र के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? शिक्षात हो जाएगा, मोहन शिक्षकात संस्कृतम पठति, ये हो जाएगा आपका। 88 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि भिखन टोला देखने कौन आए? तो भिखन टोला देखने के लिए शिक्षक आए। प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है? तो प्र उपसर्ग से जो है प्रकाश शब्द बनेगा। उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उप उपसर्ग से जो है उपकार शब्द बनेगा। 91 नंबर में है परिश्रमी पुरुष का कौन वर्ण करती है? तो परिश्रमी जो पुरुष होते हैं उनका लक्ष्मी वर्ण करती है। त्वयी शब्द का मूल रूप क्या है? तो त्वयी शब्द का जो मूल रूप है वो युष्मद है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महिमाना किस विभक्ति का रूप है? तो महिमाना जो है वो आपका हो जाएगा पंचमी विभक्ति का रूप है। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्णस्य दानवीरता जो है वह आपका कर्णभार पाठ से संकलित है, ऑप्शन नंबर ए। जीवन के सभी मुख्य अवतारों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित है? तो अवसरों पर, अगर मान लीजिए कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका, तो अपने वरिष्ठों का जो है आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, अपेक्षित होता है। तो ये हो जाएगा। 96 में कहता है अलंग मल्लो डैश रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो इसमें जो हो जाएगा आपका मलाय हो जाएगा। स्वर्णकार का विग्रह करें, तो स्वर्णकार का अगर विग्रह हम लोग करेंगे तो स्वर्णम करोति, ऑप्शन नंबर बी। 98 मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है? तो यह मंदाकिनी वर्णन पाठ का जो कवि हो जाएंगे वह कौन है? वाल्मीकि जी है, ऑप्शन नंबर है ना सी हो जाएगा। 99 नंबर में अगर हम लोग देखें तो 99 चूँकि यहाँ कट चुका है प्रश्न, तो 99 नंबर में है देह रक्षा में कौन सा समास है? यानी 99 नंबर में याद रखिएगा कि देह रक्षा में कौन सा समास है? तो देह रक्षा में जो समास हो जाएगा वह हो जाएगा तत्पुरुष समास। देह रक्षा में कौन सा समास है? 99 में देह रक्षा में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है देह रक्षा में। 100 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुवनम में कौन सा समास है? तो त्रिभुवनम में आपका जो हो जाएगा द्विगु समास है। तो 99 और 100 भी यहाँ चर्चा हो गई। तो आप लोग दोस्तों यहाँ देखिएगा कि आप थोड़ा जो है रिवीजन के रूप में कर लीजिएगा। उपसर्ग प्रत्यय और समास, यहाँ VVI यही तीन वो है और इन्हीं तीनों से प्रश्न पूछा जा रहा है। धातु रूप से भी पूछा जा रहा है, लेकिन आप जो है उपसर्ग प्रत्यय और समास को देख लीजिएगा। और मेरे हिसाब से जो है अधिक से अधिक प्रश्न जो है आप हिंदी के टेक्स्ट बुक से करें, ताकि ग्रामर, अगर जिनका ग्रामर पर अच्छा कॉन्फिडेंस है वो लोग ग्रामर को भी बना सकते हैं, लेकिन जिन्होंने बुक की कहानी को समझा है तो मेरे हिसाब से जो है वे लोग अधिक से अधिक प्रश्न जो है बुक का ही बनावे और इधर जो उपसर्ग प्रत्यय और समास है इनको देख ले, ताकि 10 क्वेश्चन जो है आप यहाँ से भी अटैम्प्ट कर ले, ताकि आपका 50 में 50 अच्छा मार्क जो है वहाँ से आ जाए। अब हम लोग यहाँ पर कुछ वीडियो के अभी आप लोग बने रहें और यहाँ पर हम लोग जो है कुछ चीज़ों को और भी चर्चा करना चाहेंगे। जैसे याद रखिएगा यहाँ से आपको जो है संस्कृत में सब्जेक्टिव टाइप में कुछ जो है पैसेज भी दिया जाएगा। पैसेज में तो उसी में से आपको पढ़ करके बनाना होता है, लेकिन उसके अलावा जैसे आपका संस्कृत में जो है पत्र लिखना आ सकता है। जैसे किसी 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, 4-4 नंबर का है। अब आपको दे दिया गया भाई अपने मित्र के पास निमंत्रण पत्र लिखिए जिसमें अपने जन्मदिन पर बुलाने का जो है वर्णन किया गया हो। आप अपने जन्मदिन पर अपने दोस्त को बुला रहे हैं और इस चीज़ का जो है वर्णन आपके जो है वो पत्र में होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पत्र बहुत VVI है, आप पत्र को देख ले एक बार अच्छी तरह से। आपके पास बुक हो, गाइड हो, उनसे आप लोग जो है पत्र जो है मित्र के पास और प्रधानाचार्य के पास, इन दोनों को देख लीजिएगा। बहुत ही VVI है और आपका जो है इसमें से 2 आसानी से क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका एक अनुच्छेद भी होता है संस्कृत में लिखने को, जैसे कि अस्माकम विद्यालय है, गंगा नदी है, अनुशासन है, हिमालय है या दीपावली है। इन किसी में से किसी एक पर जो है आपको अनुच्छेद लिखना होगा 7 वाक्यों में, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे हिमालय पर लिखना है तो कहेंगे भारतस्य उत्तरस्य दिशि विद्यते नगाधिराज हिमालय अस्माकं प्रहरी आक्रमणकारी भय रक्षाकस्य भय। तो थोड़ा 5-7 लाइन आप जो है इसको थोड़ा देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ अगर बात करें तो क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करें। आपको यहाँ संस्कृत में कुछ अनुवाद करने हैं, जैसे कि आपको हिंदी में दिया गया और इसको देना। जैसे ब्राह्मण को मधुर प्रिय है तो क्या जाएगा, ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण को है तो ब्राह्मणस्य मधुरम प्रियम प्रियम। वह एक पैर से लंगड़ा है तो सह, वह है तो सह पादेन खंजह अस्ति। ठीक, महादेव के लिए नमस्कार है तो महादेवाय नमः हो जाएगा। फिर उसी तरह है मुनि आसन पर बैठता है तो मुनि आसने उपविशति, क्या हो जाएगा, मुनि आसने उपविशति। उसी तरह है उद्यान में फूल खिले हैं तो उद्यान में फूल खिले हैं तो उद्याने पुष्पानि अविकसन। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, स प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति। पटना का गोलघर प्रसिद्ध है तो पाटलिपुत्रस्य गोलगृहम प्रसिद्धम अस्ति। उसी तरह से है बनारस में विश्वनाथ मंदिर है तो वाराणस्या विश्वनाथस्य मंदिरम अस्ति। ठीक उसी तरह से है मेरे पिता कल आएंगे, मम पिता स्व आगमिष्यति, है ना, मम पिता स्व आगमिष्यति। मैं शिक्षक से संस्कृत पढ़ता हूँ, अहम शिक्षकात् संस्कृतम पठामि। तो इस तरह से आपको जो है ये 6 प्रश्न बनाने रहेगा, आपका संस्कृत में अनुवाद करना है हिंदी को, तो इनको भी आप अच्छी तरह से देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब जो है यहाँ पर कुछ लास्ट सब्जेक्टिव चीज़ों को हम लोग देखते हैं, और ये है लघुत्तरीय प्रश्न जो है 8 को आपको बनाना रहेगा, 16 को दिया रहेगा। इनमें से किसी 8 को बनाना है और हम सभी पर थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। जैसे विवाह संस्कार का वर्णन करना है हमें, तो हम जानते हैं कि विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, और विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। जैसे वागदान होता है, मंडप निर्माण होता है, वधू के पक्ष में वर का स्वागत होता है, जैसे कि कन्यादान होता है, अग्नि स्थापना होता है, पानी ग्रहण होता है, लजा होम होता है, सिंदूरदान होता है। तो ये बहुत सारे कांड जो है वो विवाह संस्कार में अपनाए जाते हैं। ठीक, तो विवाह संस्कार से ही लोग क्या करते हैं, विवाह संस्कार के साथ ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरह से इसका जवाब हम लोग दे देंगे। नेक्स्ट है प्रश्न, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो हम जानते हैं कि भाई अलस कथा जो है मैथिली कवि विद्यापति के द्वारा रचित है, और इसमें आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। और इसमें कहा गया है कि जो आलसी है उनके भरण पोषण जो है कारुणिक व्यक्ति के माध्यम से ही किया जा सकता है। आलसी काम नहीं करते हैं, और ऐसी परिस्थिति में कोई अगर दयावान व्यक्ति उनको न देख रेख करे तो वो अपना जो है गुजर बसर स्वयं नहीं कर सकते हैं। अतः हमें आलस पर जो है आलसी नहीं बनना चाहिए, और आत्मनिर्भर, है ना, होना चाहिए हमें, न कि हमें दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होना चाहिए। तो इसमें यह दिया गया कि भाई लेकिन जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो आत्मनिर्भर न होकर के दूसरे व्यक्ति पर ही आश्रित होते हैं। नेक्स्ट है कि राम परवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने देश की सेवा में कैसे यश अर्जित किया। तो हम जानते हैं राम परवेश राम जी का जन्म जो है वह एक दुर्गम प्रांत दलित क्षेत्र में जो है भिखना टोला नाम के गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी क्षमता के बल पर जो है, अपनी कुशलता के बल पर जो है वह किस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा प्राप्त करके आज देश के जो है केंद्रीय सेवा प्रशासन में अपना योगदान दे रहे हैं, और उस योगदान के माध्यम से देश भर में अपना जो है यश को अर्जित कर रहे हैं। तो इस तरह से ग नंबर भी सवाल हो जाएगा। भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का क्या संदेश है। तो भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का संदेश है कि भारतीयों के व्यक्तित्व का निर्माण जो है संस्कारों से होता है।
हमारी जो महत्वता होती है वह हमारे संस्कार से होता है। जीवन में सही समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होना चाहिए, है ना। संस्कार से ही हमारी पहचान है, हम भारतीय हैं और हम भारतीयों का पहचान जो है वह संस्कार से ही है। इसलिए हमारे संस्कार ही हमारी मुख्य रूप में पहचान है और विभिन्न स्तर पर हम लोग अपने संस्कार को करते रहते हैं, चाहे वो जन्म पूर्व संस्कार हो या विवाह संस्कार हो, है ना। मरने के उपरांत भी हम लोग संस्कार को मनाते हैं, जिसको अंत्येष्टि संस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया। तो स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए बहुत सारे कार्य किए, वो समाज उद्धारक काम किए। जैसे कि स्त्री शिक्षा पर उन्होंने बल दिया, विधवा विवाह हेतु जो है समाज को प्रोत्साहित किया, उन्होंने बाल विवाह को रोकने का काम किया, मूर्ति पूजा का विरोध किए, छुआछूत को समाप्त करने का भी काम उन्होंने किया। तो समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए। अगला प्रश्न है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाइए। तो देखिए मंगलम पाठ के आधार पर जो है मंगलम पाठ में जो है संकलित ये जो आत्मा के बारे में है वो कठोपनिषद से लिया गया है और ये उपनिषद जो लिखा गया वो वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। और वे कहते हैं कि आत्मा जो है वो महान से भी महान है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है आत्मा। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है और विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर की जो है दर्शन करते हैं। तो आत्मा का स्वरूप क्या है मंगलम पाठ के आधार पर, चूँकि आत्मा क्या है सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से भी महान है। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो अपने आत्मा से परमात्मा को जो है एकाकार हो जाते हैं, उनसे एकाकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी मातृभूमि कैसी है। तो अगर बात करें हमारी मातृभूमि के बारे में तो हमारी मातृभूमि का आशय है हमारा भारतवर्ष से, और हम जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष जो है अति प्रसिद्ध देश है और यहाँ की भूमि सदैव पवित्र है और ममतामयी है। यह वह भूमि है जहाँ जो है विभिन्न प्रकार के देवताएं लोग जो है यहाँ जन्म लेने के लिए जो है अवतरित या ललायित होते रहते हैं। अतः हमारी मातृभूमि जो है वह करुणामयी है और हमारी मातृभूमि का है यह है कि यह जो धर्म हमारी भूमि है भारत भूमि है, यह एक ऐसी भूमि है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के विद्वान से लेकर विभिन्न प्रकार के धर्म उद्धारक से लेकर समाज उद्धारक तक के व्यक्ति जो है यहाँ जन्म लिए हैं। तो इसलिए हमारी मातृभूमि जो है वो बहुत ही अच्छी है। इसके बाद अगर देखें हम लोग ज नंबर प्रश्न को, तो कहता है कि भाई कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है। कर्ण किनका पुत्र था तथा इन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया। तो कर्णस्य दानवीरता पाठ के अगर हम लोग देखें तो इनके रचयिता जो है वो भास है, भास के द्वारा रचित है कर्णस्य दानवीरता। कर्ण जो है वह कुंती का पुत्र है और उन्हें जो है इंद्र को दान में अपना कवच और कुंडल को दे देता है। वही कवच कुंडल उसके शरीर का अमरत्व का वरदान होता है। और जब इंद्र जो है छल करके एक ब्राह्मण के रूप में आता है तो वो अपने जीवन को यानी अपने मृत्यु को जो है न सोचते हुए वे अपने शरीर का कवच कुंडल भी उतार करके दे देता है। तो याद रखिए भाई कर्ण जो है वह किसका पुत्र था। तो कर्ण जो है वह कुंती का पुत्र था और इनके शरीर पर जो है कवच कुंडल लाता है। जब इंद्र जो है वो ब्राह्मण का भेष धर कर उनसे मांगने के लिए जाता है तो वो अपना कवच कुंडल भी उतार करके दे देता है। वह कवच कुंडल नहीं बल्कि उसके अमरत्व का वरदान होता है। वो जब तक उसके कवच कुंडल उसके शरीर पर रहेगा तब तक उसे कोई नहीं मार सकता था। लेकिन जब इंद्र जो है एक ब्राह्मण के भेष में जा कर के भिक्षा की याचना करता है तो कर्ण जो है उसे बिना अपने जीवन को सोचे हुए अपने शरीर पर से जो है कवच कुंडल भी उतार करके दान में दे देता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ नीति श्लोका पाठ में नरक के कितने द्वार हैं और उसका नाम बताइए। तो नरक के 3 द्वार हैं, याद रखिएगा, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 द्वार है। अगर कोई व्यक्ति जो है नरक को भोगना चाहता है तो अगर ये 3 काम को अगर करता है तो ये 3 काम के माध्यम से वो नरक को चला जाता है। अर्थात काम, क्रोध और मोह को त्याग देना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ को त्याग दीजिए। ये नरक के 3 गो द्वार हैं। नेक्स्ट है स्त्रियों की विशेष रक्षा क्यों करनी चाहिए। भाई यहाँ प्रश्न पूछा गया कि स्त्रियों की विशेष रक्षा क्यों करना चाहिए। तो हम जानते हैं कि भाई स्त्रियां जो होती है, स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्न जो है छूट गया। यहाँ देखते हैं यह नंबर नीति श्लोका पाठ में नरक कितने द्वार है उसका नाम समझा दिए।
शास्त्रकारा पाठ के आधार पर शास्त्र की परिभाषा अपने शब्दों में दीजिए। तो शास्त्रकारा पाठ के आधार पर आपको बताना है कि कहने का मतलब जो है आधार पर शास्त्र की परिभाषा अपने शब्दों में बताइए। तो संसारिक विषयों से आसक्ति या विरक्ति या अस्थायी या अस्थायी उपदेश जो लोगों को दिया जाता है उसे शास्त्र कहते हैं। यानी संसारिक चीज़ों से अलग होकर के अगर हम कुछ चीज़ों को अगर हम दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, तो वो हमारा शास्त्र कहलाता है। या मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य को बोध कराता है, यह ज्ञान का शासक होता है। आजकल अध्ययन विषय को भी हम लोग शास्त्र कहते हैं, है ना। और पाश्चात्य देशों में अनुशासन को ही शास्त्र कहा जाता है। तो भाई शास्त्र का अलग अलग परिभाषा है, हम दे सकते हैं कि भाई शास्त्र का परिभाषा देना है तो हम कह सकते हैं कि भाई अलग अलग जगहों पर शास्त्र की परिभाषा अलग हो जाती है। जैसे कुछ लोग अनुशासन को भी शास्त्र मानते हैं, कुछ लोग जो है वो ज्ञान को ही जो है शास्त्र मानते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग परिभाषाएं दी जा सकती हैं। तो इसमें लिख देंगे नरकस्य त्रिविधम द्वारंकस्य ना, वही बात है, नरक के 3 द्वार है। कौन कौन है? तो नरक जाने के 3 रास्ते हैं, काम, क्रोध तथा लोभ है। और इनसे आत्मा नष्ट हो जाती है और इन तीनों को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है 6 नंबर कि स्त्रियों की विशेष रक्षा क्यों करनी चाहिए। तो स्त्रियों की विशेष रक्षा इसलिए करनी चाहिए कि भाई स्त्रियां हमारे घर की लक्ष्मी होती है और वो पूजनीय है तथा महाभाग्यशाली है, ये पुण्यमयी है और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई है। अतः स्त्रियों की रक्षा जो है विशेष रूप में करनी चाहिए। ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ड है, पथिक वृद्ध बाघ की बातों में क्यों आ जाता है। तो पथिक जब सोने के कंगन को देखता है तो सोने के कंगन को देख करके उनके मन में जो है लोभ आ जाता है और सोचता है कि भाई सोना तो बहुत भाग्य वाले लोगों को मिलता है और यह मौका सबको बार बार नहीं मिलता है, अतः हम क्या करें, सोना ले ही लेते हैं। तो उनके मन में जो है लोभ आ जाता है। साथ ही साथ वृद्ध बाघ जो है वो इस चीज़ को बता देता है, अपनी कुछ कहानियाँ ढोंग जो है वो रख लेता है और वह कहता है कि भाई जो हम जब युवक थे, युवा अवस्था में थे, तो बहुत सारे लोगों को, माने निर्दोष लोगों को भी मार देते थे, जिसके वजह से जो है हमें भगवान के द्वारा श्राप दे दिया गया। हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, सभी जो है हमारे खानदान के लोग जो है वो मर गए। तो इसलिए हमें भगवान ने कहा कि भाई आप दान पुण्य करो, तभी आपका जीवन जो है वह सही होगा। इन बातों के ही सुन करके जो है पथिक जो है वृद्ध बाघ की बातों में आ जाता है ना। नेक्स्ट है ढ नंबर में कहता है कि नरस्य पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है। तो नरस्य नहीं, नरकस्य पाठ से है। तो भाई नरकस्य पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि भाई नरक के जो 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ, इनको त्याग देना चाहिए। अगर इनका हम त्याग नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत जो है वो कहने का मतलब भारी शत्रु है और हमें जो है इन चीज़ों को त्याग देना चाहिए। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। तो उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं और सभी तपस्वियों पर परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही होता है। कोई भी व्यक्ति अपना तपस्या करता है, भगवान की आराधना करता है, तो वो प्रभु से, अपने ईश्वर से एकाकार होने के लिए ही करता है। अतः उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है। विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की। तो विद्यापति जो है वह मिथिला के एक महान कवि थे और उनके द्वारा जो लिखा गया एक ग्रंथ है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना किया है। और उन्होंने बताया कि भाई पुरुष परीक्षा में अनेक माध्यमों से जो है वो लोगों के अवगुणों के बारे में बताने के काम किया है ना। आलसियों के बारे में, मनुष्यों के बारे में कि मनुष्य के अंदर जो है कौन कौन सी अवगुण होते हैं, इन चीज़ों को दिखाने का काम किया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है संस्कृत का एक पूरे सेट को हम लोगों ने देखा है जो महत्वपूर्ण होने वाला है कल के संस्कृत के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को जो है देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।